हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 6 इंटीजर्स। आज हम इंटीजर पढ़ेंगे। तो इंटीजर पढ़ने से पहले इसका बेसिक थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टर्म्स लिख देता हूँ और उस टर्म से हम समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे सक्सेसर, प्रेडिसेसर, फिर नंबर्स आ जाएंगे हमारे। नंबर्स में नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे हम। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स, फिर आएगा हमारा इंटीजर्स, और यही हमें समझना है। तो देखो कैसे सक्सेसर क्या होता है। जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सक्सेसर क्या होगा, जैसे 3 का सक्सेसर पूछेंगे तो 4 हो गया, 5 का सक्सेसर पूछेंगे तो 6 हो गया, 7 का सक्सेसर पूछेंगे तो 8 हो गया। यानी +1 करना किसी भी नंबर में, वो उसका सक्सेसर होता है। ठीक है, और प्रेडिसेसर ऐसे ही, अगर मान लो 4 का प्रेडिसेसर पूछेंगे तो 3 हो गया, 6 का प्रेडिसेसर पूछेंगे तो 5 हो गया, 8 का प्रेडिसेसर पूछेंगे तो 7 हो गया, 2 का प्रेडिसेसर पूछेंगे तो 1 हो गया, 1 का प्रेडिसेसर यहाँ पे है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। और प्रेडिसेसर -1, यानी जो नंबर दिए हुए हैं उसमें -1 करना। प्रेडिसेसर माने होता है पहले का, ठीक है, और सक्सेसर होता है आगे का नंबर। तो ये तो हो गया हमारा सक्सेसर और प्रेडिसेसर। फिर हमारी होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो है वो गिनती होती है हमारी, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 और ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, जहाँ तक गिनतियाँ हैं, या फिर हम गिन ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आगे नेचुरल नंबर चलता रहेगा। और इसी नंबर में 1 से आगे अगर 0 लगा दी जाए, 0 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर। क्या हो जाते हैं, होल नंबर। फिर इससे ये 0 के इस साइड के हो गए, 0 के इस साइड में मान लो अगर 0 इधर लिख दी मैंने, तो इस साइड में हो गया हमारा -1, फिर -2 -3 -4 -5, ये उल्टे चलते हैं इस साइड में नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स। अब आ गई हमारी इंटीजर्स की बारी। तो इंटीजर्स को दिखाने के लिए हमें नंबर लाइन बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, नंबर लाइन, क्योंकि ये दोनों साइड में चलती है। बीच में 0 हो गया, इस साइड में 1 2 3 4 5 और डॉट 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 चलते जाएंगे। ऐसे ही इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इनको तो हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। इनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर क्योंकि ये माइनस के हैं इसलिए, और पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि ये प्लस के हैं इसलिए। और 0 ना नेगेटिव होती है और ना पॉजिटिव होती है, ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, अगर कोई पूछे 2 क्या है तो 2 इसमें पॉजिटिव नंबर है, अगर कोई पूछे -3 क्या है तो -3 नेगेटिव इंटीजर है। तो ये इंटीजर्स हो गए। बुक में इंटीजर्स को समझाने के लिए एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इसको नेचुरल नंबर बोला है, इस फिगर को नेचुरल नंबर बोला है, इसको 0, इसको होल नंबर, इसको नेगेटिव इंटीजर और इसको इंटीजर्स। अब देखो ये सारा क्या आ गया, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर आ गई बाकी सारी चीज़ें, 0 भी आ गई, नेचुरल नंबर्स ये रहा, फिर होल नंबर, ये जो रेक्टेंगल है ये होल नंबर हो गया, ट्रायंगल जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो इसके अंदर सारे आ गए। कहने का मतलब क्या हो गया, इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, 0, नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स सारे इसके अंदर आ गए। फिर इंटीजर से आगे भी होते हैं रियल नंबर, जो हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये नंबर लाइन पे देखो शो कर रखा है, इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर, इस साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमें दिखा रखा है कैसे कैसे क्या क्या करना है। फिर ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, लिखने का तरीका इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे लिखा जाता है, और नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव नंबर जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। देखो समझने की बात है, किस तरीके से बता रहा हूं मैं। जैसे देखो इस साइड में तुम जाओगे तो नंबर क्या होंगे, ग्रेटर। ठीक है, जैसे 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 1 से छोटा 0 होता है, 0 से छोटा -1 होता है। ठीक है, और
-1 से छोटा -2 होता है, -2 से छोटा -3 होता है और -3 से छोटा -4 होता है। इस तरीके से आते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि -4 और -3, इसके अंदर आपको निशान लगाना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला कौन सा है। तो इक्वल तो है नहीं, ये तो लगेगा नहीं। अब इनमें से एक छोटा एक बड़ा है। ऐसे देखें तो 4 बड़ा होता है, लेकिन माइनस लगने के बाद 4 क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो छोटे की तरफ चोंच आती है और बड़े की तरफ मुंह खुला रहता है। इस तरीके से हम इसको बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहता है। अरेंज करने में हमेशा यही तरीका आएगा। इस साइड में ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारा हाथ लेफ्ट साइड में होता है, और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। यानी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 और नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 इस तरीके से होते हैं। फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और कुछ कंपैरिजन दिए हुए हैं, वो हम सोल्व करते हैं। पेंसिल है, बहुत बातें कर रहे हो भाई तुम। ये मुझे बता दी, पर मैंने देख के लिखा था, मतलब ये क्यों बता रही है। सेकंड एग्जांपल देखो, 1 बटन इज गिव्ड एट -3, एक बटन है -3 पे। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच एट -9। तो -3 से -9 पे जाने के लिए कितने स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये बना देते हैं -3, फिर -4, फिर -5, -6, -7, -8 और -9। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, कितने स्टेप चला, 6 स्टेप, 6 स्टेप चला। और 6 स्टेप कौन सी साइड में चला, लेफ्ट हैंड साइड में। 6 स्टेप ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से ये कर देंगे। फिर बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, विच नंबर विल वी रिच इफ़ वी मूव 4 स्टेप टू द राइट ऑफ -6। अगर हम -6 से 6 स्टेप 4 स्टेप राइट साइड में चलते हैं, ठीक है। ये हमारा -6, -6 के बाद इस साइड में आएगा -5, -4, -3, -2, 0, फिर 1 2 3। इससे 4 स्टेप चलते हैं, 1 2 3 4। तो चौथे 4 स्टेप इधर चले तो क्या आया, -2 राइट हैंड साइड में। समझ गए क्या आ गया, -2। अब इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहले क्वेश्चंस में क्या बोला है, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इनका आपको अपोजिट लिखना है। इंक्रीज इन वेट, वेट बढ़ रहा है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन वेट यानी वेट घट रहा है। 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा देखो, हम डायरेक्शन बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो गया, साउथ। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ, इसकी जगह हम लिख देंगे 30 किलोमीटर साउथ, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ। फिर 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट, तो 80 मीटर वेस्ट कर देंगे। फिर लॉस ऑफ ₹700, 700 रुपये का लॉस यानी 700 रुपये का घाटा हो गया, तो हम 700 रुपये का प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट ऑफ ₹700। फिर 100 मीटर अबोव सी लेवल, अबोव माने ऊपर होता है समुद्र से। मान लो ये समुद्र है तो इसके ऊपर 100 मीटर, तो हम लिख देंगे बिलो, 100 मीटर बिलो सी लेवल के 100 मीटर नीचे। ये हो गए हमारे अपोजिट। इसके बाद सेकंड है, सेकंड में बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। इन इंटीजर्स को समझो और इसमें अप्रोप्रिएट साइन लगाओ। साइन आपको प्लस और माइनस में लगाने पड़ेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबोव द ग्राउंड। जमीन से, अब मान लो ये जमीन है और जमीन से 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2000 मीटर, ठीक है। ए सबमरीन इज मूविंग इन ए डेप्थ। सबमरीन क्या होता है, पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है। ए सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। ये 800 मीटर नीचे है समुद्र के लेवल से, तो नीचे है तो ये -800 आ जाएगा, ठीक है। ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, 200 रुपये जमा, तो +200 आ जाएगा। विड्रॉ ऑफ ₹700, तो 700 रुपये निकाल लिए तो -700 आ जाएगा। इसमें आपको निशान लगाना है, बस निशान का ध्यान रखना है। फिर बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन।
अब इन नंबरों को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो हम पहले नंबर लाइन बना लेते हैं भाई। देखो ठीक है, हमें क्या क्या दिखाना है, +5 -10 +8 -1 और -6, ये नंबर दिखाने हैं। ठीक है, तो ये नंबर दिखाने के लिए सबसे छोटा नंबर जो है इसमें वो क्या है, -10, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है, 8 प्लस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0, इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 फिर -9 और -10। ठीक है, इसी तरह से इस साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, 5, ये रहा 5, फिर है -10, ये रहा हमारा -10। ठीक है, फिर है 8, ये रहा हमारा 8, फिर है -1, ये रहा -1, फिर है -6, ये रहा -6। सारे नंबर आ गए। ठीक है, सारे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं सारे नंबर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन। एडजेसेंट फिगर होता है साथ वाला, एडजेसेंट एंगल की तरह ही एडजेसेंट फिगर होता है। इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये देखो ये वाली नंबर लाइन है जो साथ में हमें दी हुई है इस साइड में। ठीक है, ये वाली नंबर लाइन है और इस पे हमें बताना है, क्वेश्चंस को समझिए। तो पहला क्वेश्चन है, इफ पॉइंट डी इज +8, अगर पॉइंट डी जो है वो +8 है। देखो कहाँ पे है, ये रहा डी, ये ऊपर दिया हुआ है, +8 लिखा भी हुआ है साथ में। ठीक है, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो -8 कौन सा होगा, तो देखो ये तो 0 हो गया, ये दिया हुआ इधर +8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1 0, फिर 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो -8 पे क्या हो गया, F। -8 पे कौन सा नंबर हो गया आपका, F हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो G नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव, तो G देखो 0 के बाद है, नीचे की तरफ माइनस के नंबर है, तो G क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। फिर बोल रहे राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड E। इंटीजर लिखो B और E इंटीजर लिखो, ये B रहा हमारा और E यहाँ पे आ जाएगा, A B C D E, E कहाँ पे, ये रहा, तो E का इंटीजर आ जाएगा, यहाँ पे -8 है, ये -9 हो गया और ये -10, तो E जो इंटीजर है वो -10 है। ठीक है, और B जो इंटीजर है वो क्या है, 1 2 3 4, B 4 है। फिर इसी तरीके से पूछा है विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन हैज द लिस्ट वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी है E। E कितने पे है, -10 पे, और माइनस का नंबर सबसे छोटा होता है जितना बड़ा होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, और इन सभी पॉइंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा है D, फिर उससे छोटा है C, फिर उससे छोटा है B, उससे छोटा है A, फिर उससे छोटा है H, फिर उससे छोटा है G, फिर उससे छोटा है F और उससे छोटा है E। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, C से B, D से छोटा C, C से छोटा B, B से छोटा A, फिर H, G, F और E। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन हो गए 4 कंप्लीट। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द टाइम। तो दिन के समय में यहाँ का टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। ये सियाचिन का कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो 0 से नीचे है 10 डिग्री, तो -10 आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। फिर यहाँ शिमला का है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, शिमला का भी ठंडा है, तो ये भी नीचे आएगा 0 से, -2 हो जाएगा। फिर अहमदाबाद का है 30 डिग्री अबो, तो 30 डिग्री ऊपर है, तो ये प्लस आएगा, अबो माने ऊपर, ये पहले से लगा रखे हैं प्लस के। ये दिल्ली का 20 डिग्री
अबो, तो ये भी प्लस का आ जाएगा। श्रीनगर का 5 डिग्री सेल्सियस बिलो फिर नीचे चला गया तो माइनस का हो गया। ठीक है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम, तो हमने इंटीजर्स में लिख दिए, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस का। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। अब ये नंबर लाइन के ऊपर आपको नाम लिखने हैं जो हमने ऊपर सोल्व किए थे। तो सियाचिन का कितना है -10, तो यहाँ पे आ जाएगा सियाचिन। ठीक है, यहाँ पे टेढ़ा आप लिख दोगे कॉपी में लिख के, और -10 यहाँ पे सियाचिन लिख दोगे इधर। फिर शिमला का -2 है, तो ये 0 के बाद -1 और -2 यहाँ पे लिख दोगे शिमला का। ठीक है, फिर 30 डिग्री अबो, 30 डिग्री ऊपर अहमदाबाद, तो 20, 25 और 30 ये रहा, यहाँ पे अहमदाबाद लिख दोगे। फिर 20 डिग्री सेल्सियस अबो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 5 डिग्री नीचे ये -5, यहाँ पे श्रीनगर आ जाएगा। इस तरीके से भर देंगे। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो सबसे ठंडा है सियाचिन, यानी जहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस रहता है। राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबोव 10 डिग्री सेल्सियस, और 10 डिग्री से ऊपर वाला टेम्परेचर बताओ। तो 10 डिग्री से ऊपर 2 जगह का था, अहमदाबाद का और दिल्ली का, तो ये रहे दिल्ली और अहमदाबाद। ठीक है, तो 20 डिग्री पे दिल्ली और 30 डिग्री पे अहमदाबाद था। ये हो गए। अब इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो ये पेयर्स दिए हुए हैं, विच नंबर इज टू राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में राइट साइड में बड़ा नंबर आता है, तो इसमें राइट साइड में कौन सा आएगा, 9 बड़ा है, तो 9 आएगा, 9 इज अ राइट ऑफ 2। फिर इसमें बड़ा कौन सा है, -3, तो -3 इज अ राइट ऑफ -8, क्योंकि नंबर लाइन पे ऐसे चलते हैं ना इस साइड में। फिर 0 से और -1, तो -1 लेफ्ट साइड में आएगा, 0 आएगा राइट साइड में, -1 के बाद आता है 0। फिर -11 और -10 में राइट साइड में कौन सा आएगा, 10 आएगा। यहाँ पे भी 6 राइट साइड में आएगा, यहाँ पे 1 राइट साइड में आएगा। समझ गए, जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड में और जो दूसरा है वो लेफ्ट साइड में। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, इनके बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं। जैसे 0 और -7 के बीच में कितना आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ये सारे इसके बीच के नंबर होंगे -1 से -6 तक। फिर ऐसे इनके नंबर लाइन बनाओ, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, वो सारे इनके बीच के नंबर हो जाएंगे। तो ये सारे आपको लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, बोला राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20, तो -20 से बड़े हों, और क्या लिखने हमें, 4 नेगेटिव इंटीजर। तो -20 से बड़े क्या लिख दो, -18 लिख दो, -17 लिख दो, -1 तक कोई भी लिख दो। -20 से लेकर और -1 की साइड में जब हम चलेंगे तो कोई भी 4 नंबर लिख दो जो नेगेटिव इंटीजर हो। राइट 4 इंटीजर लेस देन -10, जो -10 से छोटे हों। तो -10 से छोटे हों तो इससे बड़े नंबर लिख दो कोई भी माइनस के, -11 लिख दो, -12, -13, -14, और माइनस लगा के इससे बड़ा कोई भी नंबर लिख दो, -18, -20, -200, -400, -2 लाख, कुछ भी लिख दो। फिर 9th का, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट दी हुई है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ़ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो करेक्ट द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट को सही करो। ये बोल रहा है -8 इज राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बोल रहा है -8 जो है वो -10 के उस साइड में आता है, राइट साइड में आता है, तो बिल्कुल सही है। इधर -10 होगा, इधर -9 होगा और इधर -8 होगा। फिर बोल रहा है -100 इज ए राइट ऑफ -50, ये गलत है। -50 जो है वो राइट साइड में आएगा, तो ये नंबर चेंज कर दो, -100 की जगह तो -50 लिख दो और -50 की जगह -100 लिख दो, सही हो जाएगी। फॉल्स थी ये स्टेटमेंट, और सही करने के लिए इनको चेंज कर देंगे, क्योंकि -100 लेफ्ट साइड में आता है और -50 राइट साइड में आएगा। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर, तो ये गलत है भाई, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि इसके बाद इससे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता ही नहीं, फिर 0 आ जाती है, तो ये फॉल्स है। तो हम लिख देंगे, स्मॉलेस्ट की जगह लिख देंगे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। फिर बोल रहा है -26 इज ग्रेटर देन -25,
जो -26 है वो बड़ा है -25 से, ये भी फॉल्स है, ये उल्टा कर देंगे, ठीक है, या ग्रेटर की जो है स्मॉलेस्ट कर देंगे, स्मॉलर, ठीक है, क्योंकि बड़ा -25 है। तो ये हो गए हमारे 9 तक के क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 10। ये देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग्स। एक नंबर लाइन बनाओ और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। तो देखो भाई यहीं पे बना लेता हूँ मैं एक नंबर लाइन, ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है। किताबें गंदी नहीं करते, पेंसिल से लिख सकते हो, फिर मिटा देना। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। ये -1 है और ये -2 है, और 4 नंबर राइट साइड में मूव करना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 4 नंबर जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, 2। नंबर लाइन पे आप दिखा दोगे। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। अगर 1 के लेफ्ट साइड में 5 नंबर जाएंगे तो 1 2 3 फिर 4 और 5, यानी यहाँ -3 और यहाँ -4, तो इधर आ जाएगा हमारा -4। समझ गए। फिर बोल रहा है इफ़ वी आर एट -8, अगर हम -8 पे हैं, इधर -5 -6 -7 -8, बोल रहा है ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। और -13 पे जाना है तो हमें इस साइड में ही जाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे लेफ्ट में, ठीक है। -8 से और -13 पे जाना है तो हमें उस साइड में जाना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड लिखेंगे। फिर बोल रहा है इफ़ वी आर एट -6 ऑन ए नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। -6 पे हैं और -1 की साइड में जाने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा, तो ये राइट साइड हो गई, ठीक है। तो हम इधर क्या लिख देंगे, राइट। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को भी बताएं और शेयर करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।